अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। पेज नंबर 128 के ऊपर आप आ जाएं। ट्रांसमिशन मीडिया के टॉपिक के ऊपर इसमें हमारे पास दो तरह के ट्रांसमिशन मीडियाज़ हैं। ठीक है, दो तरह के ट्रांसमिशन मीडियाज़ हैं। इससे पहले हमने ट्रांसमिशन के जो है मोड्स पढ़े। ठीक है, कि डेटा किस तरह सेंड किया जाएगा। ठीक है, कौन सा मोड यूज़ किया जाएगा, क्या हम उसके अंदर जो है वो जो हमारे करैक्टर्स हैं उनके दरमियान जो है वो एक मखसूस टाइम पीरियड रखेंगे, टाइम इंटरवल रखेंगे, या फिर डिफरेंट टाइम इंटरवल से हम अपने करैक्टर्स को सेंड करेंगे। ठीक है जी, तो उसमें हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन डालते थे। अब यहाँ पे हम जो बात ये कर रहे हैं कि वो जो करैक्टर्स हैं वो कौन सी चीज़ के ऊपर मूव करेंगे। यानी कि देखिए ना, अगर आपने यहाँ से अगर अपने घर से, अगर आपके घर है और अपने घर से आप लेट सपोज किसी मार्केट में जाना है आपने, या स्कूल में आना है, ठीक है, तो आप कैसे आएंगे? जब तक रोड ही बीच में नहीं होगी तो आप कैसे स्कूल पहुंचेंगे? ठीक है, तो रास्ते का होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास रास्ता नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज़ अपने स्कूल नहीं पहुंचा सकते, या ख़ुद भी स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, ये बच्चे के हम ये कह लें कि स्टूडेंट स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, तो किस रास्ते से स्कूल जाएंगे? रास्ता भी तो होना ज़रूरी है। बेशक बीच में माउंटेन्स हो तो माउंटेन्स के बीच में भी तो रास्ते बने होते हैं, लोगों ने चल चल के रास्ते बनाए होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वो रास्ता, वो तार, वो रास्ता या हवा के ज़रिए जिस तरह भी हो, हम किस तरह अपने करैक्टर्स या इन्फॉर्मेशन को या डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें दो तरह के तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका यह है कि अगर आप जो है तार का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तार का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दें। मिसाल के तौर पे आपके पास कंप्यूटर ये पड़ा हुआ है और उसके बाद तार से आप जो है ना दूसरे कंप्यूटर के साथ उसने डायरेक्टली आपने जोड़ दिया। तो ये बीच में जो तार है ना, तार, ये मीडिया कहलाता है। ठीक है, आपका जो भी डेटा है इस तार के ऊपर से गुजर के जाएगा। तो हम मीडिया को पढ़ रहे हैं इसमें, इस टॉपिक में, यानी कि हम इस तार को पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो मीडिया तार भी हो सकता है या वायरलेस भी मीडिया हो सकता है, हवा के ज़रिए भी सिग्नल जा सकते हैं। ठीक है, ओके जी, मतलब ओपन एयर का इस्तेमाल करके, मतलब वो जो सिग्नल है उसको ऑफकोर्स दे डू नॉट नीड एनी मीडियम। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम गाइडेड मीडिया को पढ़ रहे हैं। तो गाइडेड दो तरह के मीडियाज़ होते हैं, एक होते हैं अनगाइडेड और एक होते हैं गाइडेड मीडिया। जो तार के ज़रिए, तार जो होती है ना, मैंने बताया तार जो केबल है वो एक मीडिया है। ठीक है, और तार जो है वो गाइडेड मीडिया है। क्यों? जहाँ जहाँ तार जाएगी वहाँ वहाँ आपका क्या सिग्नल जाएगा, डेटा जाएगा। बेशक आप इसको इस अरेंजमेंट में रख लें, कंप्यूटर इधर पड़ा हुआ है और ऐसे तार को घुमा के ऐसे दूसरे कंप्यूटर को इधर ले रख लें, तो आप देखेंगे कि जब डेटा इस कंप्यूटर से, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में डेटा जाएगा, तो वो जहाँ जहाँ तार जाएगी वहाँ डेटा जाएगा। फॉर एग्जांपल डेटा यहाँ से निकला तो ये इस तरह डेटा घूम के गोलाई से इस तरह जाता हुआ इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा। जिस तरह तार की फिजिकली आपने उसको ट्विस्ट एंड बैंड किया हुआ, उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। ठीक है, तो तार जो है बेसिकली इट्स अ गाइड। तार जिधर जा रही हो कि सिग्नल वहीं जाएगा। ठीक है, तार समझ ले गाइड है। ठीक है, रास्ता जिस तरह देखें ना, आप ट्रेवल करेंगे रास्ता, अब रास्ते सीधे तो नहीं होते सारे। आप रोड पे जाते तो रोड आगे से लेफ्ट टर्न कर जाती है तो आप लेफ्ट टर्न कर जाते हैं। आप फिर तार रोड सीधी हुई तो आप रोड सीधे हो जाते हैं। जब रोड इस तरह राइट की तरफ आती है तो आप राइट की तरफ टर्न कर जाते हैं। तो रोड जिस तरह इस तरह मूव कर रही होती है, आप भी वैसे वैसे मूव कर रहे होते, तो रोड आपको गाइड कर रही होती है आपकी डेस्टिनेशन की तरफ, जिधर आपने जाना होता है। इस तरह ये तार जो है, तार के ऊपर जब भी डेटा जाता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई तार जो है एक मीडिया है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? गाइडेड मीडिया, को गाइड कर रहा है, सिग्नल को गाइड कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक अनगाइडेड मीडिया होता है। ठीक है, मीडिया मैंने क्या कहा, वो चीज़ जिसके ऊपर आपने डेटा भेज रहे होते हैं। आप तार के ऊपर डेटा भेज रहे तो आपका मीडिया क्या है? तार है। अगर आप हवा के ज़रिए डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, आपने वाईफाई घर में लगाया हुआ है, और यूजुअली घरों में ऐसा ही होता है, सबके पास ये होता है, बीच में वाईफाई होता है और दो कंप्यूटर जो है या तीन कंप्यूटर सारे जो है वो आपके वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। तो वाईफाई यानी हवा के ज़रिए वायरलेसली जब आप डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है? आपका कौन सा मीडिया होता है? आपका मीडिया क्या है? माइक्रोवेव्स आपका मीडिया है। ठीक है जी, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका मीडिया। ठीक है, ठीक है ना, जो हम कहते हैं माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स और ब्लूटूथ, ये क्या है? ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या है? सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे जो रेडियो हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, ठीक है, ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ की जो वेव्स होती हैं, आपकी जो इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, ये सारी जो वेव्स होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं।
ठीक है, सारी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिर्फ उनके वेव की साइज़ में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। कुछ जो रेडियो वेव्स होती है उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इस तरह माइक्रोवेव का उनसे छोटा होता है, इंफ्रारेड का सबसे छोटा होता है, ठीक है, इस तरह और भी वेव्स हैं, ठीक है। तो अब आपका जो डाटा है अब हम किस पे डाल रहे हैं, देखिए आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है आपकी अगर लैपटॉप यूज़ करें तो लैपटॉप की बॉडी के अंदर एक एंटेना लगा होता है, ठीक है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो मोबाइल फ़ोन की जो बॉडी होती है उसके अंदर एक एंटेना लगा होता है छोटा सा। वो एंटेना आपके डेटा को वायरलेसली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि आपके डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जहरी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आपका डाटा होगा और यही वेव्स वाईफाई के अंदर आएगी और फिर वही वेव वाईफाई से निकलेंगी और जिसको आपने सेंड किया होगा वो उसको ये वाली वेव मिलेगी और फिर ये कंप्यूटर इसका जो वाईफाई यानी उसके जो रेडियो उसका जो एंटेना है, आपका जो वाईफाई का कार्ड लगा है उसके अंदर, ठीक है, उसका जो एंटेना है वो उसको रिसीव करेगा। उसके बाद एक आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है जी। और फिर आपको स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है जी। तो ये अनगाइडेड मीडिया इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं जो आपके वाईफाई से निकल रही हैं, आपके कंप्यूटर के या लैपटॉप के या मोबाइल फ़ोन के उससे जो आपके वाईफाई के सिग्नल निकलते हैं ना, तो वो ये नहीं होता कि वो सिर्फ इस तरह जा रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो हर तरफ जा रहे होते हैं, इधर भी जा रहे होते हैं, इधर भी जा रहे हैं, इन हर तरफ जा रहे थे। लेकिन जिसको आपने सिग्नल सेंड किया होता है, जिस कंप्यूटर को आपने डाटा सेंड किया होता है, सिर्फ उसी को मिलता है। बाकी लोगों को भी आपका डाटा मिलता है लेकिन आपके बाकी लोगों को चूँकि आपने सेंड नहीं किया होता तो वो उनके मोबाइल जो है वो आपके डाटा को डिस्कार्ड कर देते हैं, वो उसको रिसीव नहीं करते क्योंकि आप जब ये अपना डाटा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए सेंड करते हैं तो आप अपना एड्रेस भी इसमें लिखते हैं और अपने जिसको सेंड किया तो उसका भी एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, तो तब उसी को मिलता है जिसको आपने डाटा सेंड किया था। बाकियों को मिलता है लेकिन बाकी डिस्कार्ड करते हैं इसको, ठीक है, उसको वो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है जी। तो मैं ये सारी डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो जब आप वायरलेसली डाटा सेंड करते हैं तो वो अनगाइडेड मीडिया होता है। अनगाइडेड का मतलब ये होता है कि वो चारों तरफ वो आपका सिग्नल जा रहा है, आपका सिग्नल अप भी जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, राइट भी जा रहा है, हर तरफ जा रहा है। और जहाँ पे वो सेंडर होगा अगर वो उसकी रेंज में है सेंडर, ठीक है, तो उसको जो है उसकी तरफ भी सिग्नल जाएगा और वही उसको रिसीव करेगा। तो चारों तरफ डाटा जा रहा है तो कोई गाइडेंस नहीं मिल रही सिग्नल को, सिग्नल हर तरफ जा रहा है बस। तो जिधर वहाँ रिसीवर जिधर खड़ा होगा उसको भी सिग्नल मिलेंगे, बाकी और लोगों को मिलेंगे, लेकिन बाकी लोग जो है डिस्कार्ड करेंगे उनके मोबाइल फ़ोन्स और जिसको सेंड किया होगा वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो वो कि गाइड नहीं हो रहा सिग्नल चारों तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो इसकी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो आगे फर्दर जो है हम जो है गाइडेड मीडिया को पढ़ते हैं। तो गाइडेड मीडिया में जो है आपके पास जो सबसे पहला जो मीडिया आ रहा है वो ट्विस्टेड पेयर केबल आ रही है जी। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप हर जगह लगी हुई है, आपके स्कूल के अंदर भी जो है वो मैंने एक जगह पे लगाई हुई है, ठीक है जी। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो आप इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं कैसे होती है। चले मैं दिखा भी देता हूँ, इंटरनेट की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है तो क्यों ना देख लें इसको। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी होती है इसकी शक्ल में दिखाता हूँ आपको। आपने देखी होगी ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक प्लास्टिक की उसके ऊपर जो है वो एक शील्डिंग हुई होती है, उसके अंदर जो है 8 तारें होती हैं और ये 8 तारें जो हैं वो आपस में दो का पेयर बना होता है। ये देखें, ये 2 तारें ये हो गई, ये देखिए ग्रीन और ये लाइट ग्रीन अलग हो गई, ब्राउन और ये वाइट ये अलग हो गई, ये ऑरेंज और ये वाइट, यानी कि आप देखें ब्लू के साथ एक वाइट किस्म की तार आ रही है जिसके ऊपर एक पतली सी ब्लू कलर की लाइन है, ये ऐसे होगी। इस तरह ये बिल्कुल ग्रीन कलर की तार है, उसके साथ ट्विस्ट हुई है दूसरी तार जिसके ऊपर लाइट से ग्रीन कलर की तार है की एक कलरिंग हुई है। इस तरह ये 8 तारें होती हैं और 8 का दो का पेयर बना होता है। ये देखिए 1 2 3 4 पेयर बने होते हैं, ठीक है, टोटल है 8 तारें लेकिन दो का पेयर है, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो है आम तौर पे जो है घरों में लोगों ने लगाई होती हैं। आपके साथ जो आपके घर में जो राउटर आता है उसके साथ भी वो ट्विस्टेड पेयर केबल मिली होती है आपको। मैं अगर आपको कनेक्टर दिखा दूँ, यूटीपी केबल कर लूँ यहाँ पे, यूटीपी केबल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये देखिए इस तरह के कनेक्टर आपने बड़े आम तौर पे देखे होंगे आपके घर में, आपके राउटर के साथ बॉक्स में मिले होते हैं, फ्री में मिले होते हैं, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके अंदर 8 केबलें होती हैं और ये 8 की 8 केबलें जो है वो उसमें से दो का पेयर बना होता है, ठीक है जी। और इनको ट्विस्ट क्यों किया होता है? ट्विस्ट इसलिए हमने किया होता है कि जी इसकी जो चूँकि इसकी इस ब्लू कलर की वायर के अंदर भी आप